सौ बात की एक बात यह कि ईरान युद्ध के बीच जो ये यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांग लिया, ये सिर्फ उतने तक की खबर नहीं है। ईरान युद्ध ने खाड़ी देशों के दो नए गुट बना दिए हैं, यह दिख रहा है। नए गुट, ईरान वाला पहले गुट होता था, वो तो था ही। ईरान अब इसमें तीसरा है। दो नए गुट बन गए हैं, यह दिख रहा है। यानी इस्लामी देश अब कोई एक सिंगल धड़ा नहीं दिख रहा। पहले तो इस्लामी देशों के दो गुट जो दिखते थे वो शिया सुन्नी की दूरियों वाले दिखते थे। एक तरफ शिया ईरान इस्लामी देशों का लीडर खुद को दिखाना चाह रहा था, दूसरी तरफ दिखता था सऊदी अरब, सुन्नी सऊदी अरब। लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा कि सुन्नी देशों का कोई एक गुट है। ये जो नई तस्वीर बन रही है इस्लामी देशों की, उसको समझने की जरूरत है। यूएई ने पाकिस्तान से युद्ध के बीच में ही पैसा वापस मांग लिया। 30 साल से वो दे रहा था, पहले बीच में नहीं मांग रहा था, लेकिन अब युद्ध के बीच में ही पैसा वापस मांग लिया, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान पैसा देने की हालत में नहीं है। यानी दूरियां काफी सीरियस लेवल पर पहुंच चुकी हैं। और फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसा दिया यूएई का कर्ज चुकाने के लिए। तो सवाल तो उठना ही था कि दूरियां असल में यूएई की पाकिस्तान के साथ बढ़ी हैं या यूएई और सऊदी अरब ही दूर हो चुके हैं। आधिकारिक तौर पर तो कहा जा रहा है कि यूएई ने अपना पैसा मांगा और पाकिस्तान ने तुरंत चुकाने का फैसला कर लिया। लगभग $350 करोड़ का कर्ज था जो यूएई ने पाकिस्तान को दे रखा था और कई साल से दे रखा था। 1996 में, यानी 30 साल पहले दिया था $45 करोड़। फिर 8 साल पहले 2018 में दिया था $200 करोड़। फिर अभी 2023 में, यानी 3 ही साल पहले $100 करोड़ और दिया था। और यह पूरा $350 करोड़ वापस मांग लिया यूएई ने युद्ध के बीच में ही। पहले ये लोन हर साल रोल ओवर हो जाते थे। रोल ओवर हो जाते थे मतलब पाकिस्तान कहता था कि अभी नहीं दे सकते, टाइम आता था जो चुकाने का कि अभी नहीं दे सकते। यूएई कह देता था ठीक है बाद में दे देना, और जरूरत पड़ी तो और दे देता था। क्योंकि ये देखिए ना कि $100 करोड़ तो अभी 2023 में दिए, जबकि पहले के $250 करोड़ चढ़े हुए थे उस पर। वो $250 करोड़ पाकिस्तान दे नहीं पा रहा था, $100 करोड़ और दे दिए 2023 में। आईएमएफ भी, जो संस्था है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आर्थिक संकट में जो देश होते हैं उनकी मदद करती है, लेकिन फिर वो शर्तें लगाती है और ये देखती है कि उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। तो आईएमएफ भी जो पाकिस्तान को मदद दिए जा रहा था, वो भी इसी भरोसे पर दे देता था कि यूएई तो भी पैसा वापस मांगेगा नहीं। उसके अकाउंट्स में दिख रहा था कि यूएई का पैसा चुकाना है, लेकिन आईएमएफ को भी यह भरोसा हो गया था कि यूएई का पैसा अभी नहीं चुकाना होगा। लेकिन इस साल, यानी 2026 की शुरुआत में ही, युद्ध से पहले, ईरान युद्ध तो अभी हुआ है, उससे पहले ही यूएई ने पाकिस्तान को यह झटका दे दिया था कि आगे रोल ओवर सिर्फ 1 महीने का देंगे। यानी 1 महीने का टाइम देंगे, जब चुकाने का पैसा टाइम आएगा, उससे ज्यादा का टाइम नहीं देंगे। अब उससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते किस्त चुकाने में। और ब्याज रख दिया 6.5%, जबकि पाकिस्तान 3% का ब्याज का रेट रखने की गुजारिश कर रहा था, वो भी नहीं माना यूएई। तो संकेत तो यूएई ने दे दिए थे कि अब वो पाकिस्तान पर और मेहरबान नहीं रहने वाला। और फिर अप्रैल में तो पूरा ही पैसा तुरंत वापस मांग लिया, और साथ में $130 करोड़ के यूरो बॉन्ड भी हैं, यानी टोटल $480 करोड़ एक तरह से। पाकिस्तान के पास पड़े ही $1650 करोड़ थे। 1650 पड़े थे, 350 मांग लिए, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा ही मांग लिया आईएमएफ ने। और ये 1650 करोड़ पड़े थे, आईएमएफ ने यह शर्त रखी हुई थी कि जून तक विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम $1800 करोड़ रखना है, करना है। मतलब 1650 अभी पड़े थे, उसको बढ़ाकर 1800 तक ले जाने का टारगेट था पाकिस्तान के पास। यानी वो पहले ही टारगेट से नीचे चल रहा था। 1800 का टारगेट था, 1650 पर वो था। ऊपर से जंग हो गई तो और नुकसान ही होना था आगे। वो टारगेट पूरा होता दिख भी नहीं रहा था। इस माहौल में
यूएई ने बोल दिया कि उसका पैसा वापस लाओ। इस माहौल में बोल दिया तो पाकिस्तान का तो कंगाली में ही आटा गीला हो गया। तो यह हो क्या रहा है? यूएई 30 साल से तो पैसे दिए जा रहा था, अब जब पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है तो सारे पैसे वापस मांग लिए। तो उसके पीछे एक तो यह बताया जा रहा है कि यूएई पर ईरान ने जो हमले किए उसमें पाकिस्तान खुलकर कुछ नहीं बोला, ईरान की निंदा नहीं की। यूएई को पाकिस्तान की ये न्यूट्रल दिखने वाली पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, ये कहा जा रहा है। फिर यह देखा गया कि दोनों देशों के बीच आधिकारिक मुलाकातें जो हुआ करती थी वो भी कम होती चली गई। पिछले साल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर लिया था। पिछले साल सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता कर लिया। इस साल की शुरुआत में यूएई ने कह दिया कि ठीक है, फिर हमारा पैसा वापस लाओ। इनको जोड़ के देखा जा रहा है। एक सीधा आकलन यह लगाया जा रहा है कि यूएई को पाकिस्तान का सऊदी अरब के ज्यादा करीब होना और फिर अब ईरान मुद्दे पर चुप रहना विश्वासघात लगा। और फिर यूएई ने पैसा मांगा तो सऊदी अरब ने तुरंत $300 करोड़ की नई मदद भी दे दी कि अच्छा, यूएई आपसे मांग रहा है तो हम दे देते हैं। और सऊदी अरब ने पुराना, उसका भी $500 करोड़ लोन चल रहा है, वो $500 करोड़ वाला लोन भी 3 साल और बढ़ा दिया पाकिस्तान के लिए। तो यूएई और सऊदी अरब के बीच पहले से यमन को लेकर तनाव चल रहा था, ये तो दिख रहा था। यमन में ईरान ने वहां की सरकार के खिलाफ शिया लड़ाके खड़े किए थे। वहां की सरकार सुन्नी सरकार थी, उसके खिलाफ विद्रोही जो थे वो हूथी लड़ाके, शिया लड़ाके, और वो ईरान ने खड़े किया या ईरान का समर्थन है, ये साफ दिखता है, माना जाता है। तो जब यमन की सरकार के खिलाफ ये विद्रोही खड़े हुए तो सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर वहां ईरान के हूथी लड़ाकों के खिलाफ वहां की सरकार की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया था और दोनों साथ आए थे। यूएई और सऊदी अरब दोनों साथ मिलकर यमन की सरकार के समर्थन में आए, उसकी मदद में आए, फौज तक भेज दी हूथी लड़ाकों से लड़ने के लिए जो ईरान के समर्थन वाले थे। तो एक तरफ ईरान, एक तरफ सऊदी अरब और यूएई एक साथ थे यमन में। लेकिन वहीं पर इन दोनों के बीच दरार भी पड़ गई क्योंकि यूएई दक्षिण यमन को अलग देश बनाने की मांग करने वाले एक संगठन का समर्थन करने लग गया। वो उसके समर्थन में आ गया कि दक्षिण यमन अलग हो। पहले भी किसी जमाने में अलग हुआ करता था दक्षिण यमन, तो यूएई का तर्क था कि दक्षिण यमन अलग हो, वो जो गुट है उसको समर्थन किया जाए हूथी लड़ाकों के खिलाफ, जबकि सऊदी अरब पूरा यमन एक ही रखना चाहता था। इस बात पर दोनों में दरार आ गई यमन में। लेकिन ईरान युद्ध ने यह दरार और चौड़ी कर दी। मतलब खाड़ी के दो भाई अब एक दूसरे से अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं, यह दिखने लग गया। और अब इस्लामी देशों के दो गुट दिख रहे हैं। एक तो यूएई, ईरान के अलावा दो गुट दिख रहे हैं। एक तो यूएई और उसके साथ वो देश दिख रहे हैं जो खुलकर ईरान के खिलाफ हैं कि ईरान ने उन पर कैसे हमले कर दिए, जिस तरह से ईरान ने उनको नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे देश हैं, वहां पर भी हमले हुए हैं, लेकिन वो खुलकर ईरान और अमेरिका में किसी एक के साथ दिखना नहीं चाह रहे। सऊदी अरब पर भी हमले हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब खुलकर ईरान के खिलाफ कुछ नहीं दिखना चाह रहा। यूएई खुलकर दिख रहा है, पाकिस्तान मध्यस्थता करवा रहा है और सऊदी अरब उसको पैसे दे रहा है। तो पाकिस्तान भी खुलकर ईरान के साथ नहीं है। यूएई का कर्जा चुकाने को सऊदी अरब उसको पैसे दे रहा है। तो ये साफ क्लियर डिवीजन दिख रहा है। इसमें भारत का रिश्ता यूएई के साथ और मजबूत भी हो गया। याद कीजिए, ईरान के हमले हुए यूएई पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात करके कहा था कि भारत यूएई के साथ खड़ा है। भारत ने यूएन में जो प्रस्ताव आया कि खाड़ी देशों पर ईरान ने हमले किए, उनकी निंदा होनी चाहिए, वो ईरान के हमलों की निंदा वाले प्रस्ताव का भी भारत ने यूएन में सपोर्ट किया। यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, तो वो रिश्ता तो मजबूत है ही। व्यापार $10,000 करोड़ के पार जा चुका है। और एक I2U2 ग्रुप भी बना था, याद कीजिए, I2U2 यानी I2U2 यानी 2 I और 2 2 और 2 U, 2 I इंडिया और इजराइल, I2 और U2 यूएई और यूएस। तो ये जो चौकड़ी बनी थी, उसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया, तो यूएई भारत के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में और करीब आ रहा है। पाकिस्तान के नेता इस पर खुलकर बोलने लग गए हैं
कि यूएई भारत के करीब क्यों जा रहा है और उनकी बेचैनी दिख रही है इसमें। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की तो उसका मतलब यह नहीं कि वो भारत के साथ नहीं है। सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो भारत के साथ नहीं है। यूएई भारत के साथ गठजोड़ बढ़ा रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान से तो पैसे मांग रहा है। सऊदी अरब किसी के भी खिलाफ नहीं रहने वाला खेल खेल रहा है, ना ईरान के, ना अमेरिका के, ना चीन के। तो पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता उसने जरूर किया, लेकिन उसके भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। और भारत तो पहले से सभी के साथ और किसी के खिलाफ नहीं वाली नीति लेकर चल रहा है, और इसमें ज्यादा करीबी रिश्ता लेकिन भारत का यूएई के साथ है, यह भी दिख रहा है। भारत का करीबी रिश्ता इस सब में यूएई के साथ बनता जा रहा है, यह साफ दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान से पैसे वापस मांगकर यूएई ने यह तो क्लियर कर दिया कि उसकी तरफ से लकीर खींच दी गई है, उस लकीर पर दीवार भी बना दी गई है। 100 बात की एक बात।